तो भाई साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है। एंड ये जो टाइम है, इस टाइम पे लैपटॉप के प्राइसेस काफी बढ़ चुकी हैं। एंड ये जो BBD सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको लैपटॉप्स पे मिलता है। एंड अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, अभी टेकम को सब्सक्राइब करके रख लो। इस सेल पे टेकम पे आपको बहुत ज्यादा लैपटॉप की वीडियोस मिलेंगी एंड मेरी गारंटी है कि आपको एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप पक्का चूज करवाऊंगा मैं। अब एक चीज है, देखो जो लैपटॉप नॉर्मली 60,000 रुपीज का सेल होता है, इस BBD सेल पे उसका प्राइस 45 से 50,000 रुपए होने वाला है। ये सबसे बेस्ट टाइम है लैपटॉप को परचेज करने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो कि हम इस सेल के अंदर बाय कर सकते हैं। एंड जो प्रीमियम लैपटॉप्स होते हैं जिनका प्राइस लाख या फिर 1.25 लाख के करीब रहता है, उन लैपटॉप्स पे आपको 20 से 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 45,000 रुपीज के बजट की। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो लैपटॉप पे, वो चीज भी मैं आपको सेल से पहले बता दूंगा। मेरी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है एप्पल का मैकबुक। देखो इसका जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो रहता है 60 से 65,000 रुपए का। एंड पिछले साल की BBD सेल पे ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप था। एंड लास्ट ईयर इसका प्राइस था 51,000 के करीब। इस साल इसका जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस होगा वो अराउंड 45 से 48,000 रुपीज के बीच में होने वाला है। एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU दिया गया, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, दोनों चीजें नॉट एक्सपेंडेबल, 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया, 49.9 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती है। देखो चाहे आपने बिजनेस करना है, चाहे आप स्टडी पर्पस के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, ट्रैवल करते हो, या फिर आप पहले से आईफोन यूज करते हो, आपने नया लैपटॉप ऐड करना है, फिर भी एप्पल का इकोसिस्टम आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज टॉप नॉच। सालों साल तक आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप में। अगला लैपटॉप है HP का 15। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 58,000 रुपीज, बट इसका जो BBD सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, 7535HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स। ये इतना तगड़ा प्रोसेसर है कि इस प्रोसेसर के साथ में अगर हम एक बढ़िया सा डेडिकेटेड GPU ऐड कर दे तो इसी लैपटॉप का प्राइस 15 से 20,000 रुपए बढ़ सकता है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाती है। अब प्रोफेशनल लैपटॉप है, देखो इसके अंदर आपको MS Office 2024 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एकदम ही लेटेस्ट वर्जन। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1500 ग्राम्स। आप इसे कहीं पे भी अपने साथ ट्रेवल भी कर सकते हो। अगला लैपटॉप अभी Asus का ExpertBook P1 सीरीज का लैपटॉप है। ये बिजनेस लैपटॉप है। जो फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलते हैं। 52,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट इसका जो BBD सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 48,000 रुपीज। लैपटॉप की जो USP है दैट इज बिल्ड क्वालिटी। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी नहीं है। ये लैपटॉप सीधा टेबल की हाइट से नीचे भी गिर जाता है, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैपटॉप आपका सालों साल तक चलेगा। ज्यादा ट्रेवल करते हो या फिर आप थोड़ा बहुत लैपटॉप को रफ टफ यूज करते हो, आपकी केयर थोड़ी कम है लैपटॉप्स में, फिर ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी बढ़िया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो प्रोसेसर देखा है इससे पहले Ryzen का, उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस फार बेटर है। i5 13420H प्रोसेसर है इंटेल का, 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, 15 इंचेस की फुल HD एंटी डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS Office इसके अंदर भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type-C अडेप्टर मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें जो 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं वो फुली फंक्शनड है। डिस्प्ले, पावर डिलीवरी एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है दोनों पोर्ट्स। अगला लैपटॉप है भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट Samsung Galaxy Book 4। भाई ये लैपटॉप मेरा सच्ची में यार इतना प्यारा लैपटॉप है ना, मतलब इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो इसकी लुक्स है, जो इसकी डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट है। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल मैकबुक वाला ही है इसका, लेकिन मैं इसे विंडोज वाला मैकबुक कहता हूँ अपनी वीडियोस में। इसका जो नॉर्मल प्राइस रहता है दैट इज अराउंड 50,000 से लेके 53,000 रुपीज के बीच में, बट इसका जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल प्राइस है एंड BBD सेल एक्सपेक्टेड प्राइस दैट इज अराउंड 47,000 रुपीज। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1335U सीरीज का प्रोसेसर है। बैटरी बैकअप आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। एप्लीकेशंस फास्ट बूट होती हैं, विंडोज ज्यादा स्मूथली चलती है। 10 कोर 12 थ्रेड्स हम इसके अंदर मिल जाते हैं। 16GB की रैम है, 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोडिंग करना चाहते हो, पाइथन जावा आपने यूज करने, या फिर आप सैमसंग का ही फोन पहले यूज करते हो, तो उसके इकोसिस्टम के लिए भी सैमसंग का लैपटॉप ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड इस पे आप हर तरह की कोडिंग भी कर सकते हो, मीडियम लेवल तक की। MS Office भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, 4K मल्टी लेयर एडिटिंग करनी है, हैवी यूजेज करना चाहते हो, फिर मैं लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर आपको लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल चाहिए, वो चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप एकदम ही परफेक्ट है। नेक्स्ट इज Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। इसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ। दिस इज वीडियो आप जाके चेक कर लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। मैंने इस वीडियो के अंदर देखो हर एक चीज का टेस्ट करके देखा था, गेमिंग करके देखी है, कोडिंग करके देखी है, एडिटिंग करके देखी है। अगर आपने एकदम डिटेल के अंदर लैपटॉप को समझना है, दिस इज द वीडियो। i5 12 जनरेशन का 12450H प्रोसेसर दिया गया। H सीरीज का प्रोसेसर देखो हैवी काम
काम करने के लिए बना होता है। जो भी अगर आपने मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी है, फिर आपने स्पेसिफिक टूल्स का यूज़ करना है जिसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए अपने लैपटॉप में, फिर उसका प्रोसेसर H सीरीज़ वाला होना चाहिए। लैपटॉप में 16 GB की रैम दे रखी है, लेकिन इसकी जो रैम है वो DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। इट इज़ नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD Gen 4 SSD है। देखो Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो भी ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, एंड सेम गोज विद द रैम। अगर एक लैपटॉप के अंदर DDR5 रैम है एज कम्पेयर टू दूसरा लैपटॉप जिसके अंदर DDR4 रैम मिल रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी DDR5 रैम वाले लैपटॉप की। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी थी, काफ़ी डिफरेंट सेटिंग के ऊपर वैसे ही खेला था जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था, तो गेम प्ले स्मूथ है इस लैपटॉप का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 2024 एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस लैपटॉप की, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। Xbox का गेमिंग पास आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा एंड बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाएगा। देखो एक चीज़ आती है माइंड के अंदर जब भी हम बात करते हैं 45,000 रुपए के बजट की, भाई इस बजट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लैपटॉप ही मिलेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। गेमिंग लैपटॉप भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। 2 गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, फर्स्ट इज Acer Aspire 7 एंड सेकंड इज कलरफुल का लैपटॉप। जैसे कि Acer Aspire 7 लैपटॉप है, देखो इसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 51,000 के करीब एंड 3-4 हज़ार रुपए का डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा का डिस्काउंट पॉसिबल है ड्यूरिंग सेल। i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया है। प्रोसेसर बिल्कुल बढ़िया इस बजट के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा इस लैपटॉप में। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है इस चीज का ध्यान रखना है कि गेमिंग लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। इसके अंदर हमें दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। अगर आपके नॉर्मल लैपटॉप के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है दैट इज फाइन। प्रोफेशनल लैपटॉप में अगर गेमिंग लैपटॉप के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो हमने परचेज नहीं करना। 144 या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिनिमम होना चाहिए अगर आपने गेमिंग करनी है। फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है एंड इसके अंदर हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। TGP 55 वॉट्स है, 4 GB VRAM है इसकी एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। ये जो सारी गेम्स हैं ये सारी लो सेटिंग पे चल रही हैं। लो सेटिंग के ऊपर इसलिए चल रही है बिकॉज देखो एकदम ही बजट के अंदर हम गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो हाई परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड दूसरा सबसे बड़ी गेमिंग लैपटॉप है कलरफुल का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। देखो इसका जो सेल टाइम पे प्राइस रहने वाला दैट वुड बी अराउंड 45 to 48,000 रुपीज़। i5 का 1250H प्रोसेसर है एंड सबसे बजट के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा जिसके अंदर आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। इस बजट पे दूसरा कोई भी लैपटॉप आपको 3050 नहीं दे रहा, यही लैपटॉप है जिसपे आपको 3050 मिल जाएगा। 16 GB की रैम दे रखी है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एंड इसके अंदर में 75 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक दिया गया 3050 एंड इसके भी सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। काफी डिफरेंट गेम्स को मैंने डिफरेंट सेटिंग के ऊपर टेस्ट करके देखा था। हाई सेटिंग पे वैलोरेंट पे 200 FPS बड़े नाम से मिल जाते हैं फुल एचडी सेटिंग पे। तो गेमिंग लैपटॉप इस बजट के अंदर 2 ही बाय करने हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस Acer Aspire 7 पे रखना, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कलरफुल का एंड इसके अंदर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। मेक श्योर अगर आपने 45,000 रुपीज के अंदर नया लैपटॉप परचेज करना है, इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।